मौसम की तब्दीली के दौरान हर साल में इन दिनों में खांसी, जुकाम और बुखार जैसी बीमारियां एंट्री करती है और इस बार भी सोनीपत में बीमारियां सामने आ रही है। सोनीपत में अभी तक H3N2 इन्फ्लुएंजा का कोई भी केस सामने नहीं आया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अपनी तैयारियां किए हुए हैं और पूरी तरह से अलर्ट पर है। वहीं फ्लू को लेकर ओपीडी लगातार चल रही है और सभी ग्रामीण और शहरी स्तर पर बनाई गई पीएचसी और सीएचसी पर भी निर्देश जारी किए गए हैं कि कोई इस प्रकार का प्रयोग से संबंधित लक्षण सामने आता है तो उसकी जानकारी नागरिक हॉस्पिटल में दी जाए। वहीं विभाग ने आमजन से अपील की है कि जिस प्रकार से कोविड महामारी में मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का पालन करना और अगर सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो अपने आप को घर में आइसोलेट करने को लेकर सलाह दे रहा है। हालांकि सोनीपत से नागरिक हॉस्पिटल में ओपीडी में प्रतिदिन खांसी, जुकाम और बुखार के मामलों की संख्या लगभग 100 के आसपास रहती है और मामले कुछ ऐसे भी नजर आ रहे हैं कि लंबी खांसी के चलते लोगों के गले भी जाम हो रहे हैं। ऐसे में प्रशासन द्वारा एहतियातन बरतनी और लक्षण मिलते ही नजदीकी हॉस्पिटल में जाकर चिकित्सक की सलाह के मुताबिक इलाज करवाएं। वहीं सोनीपत के नागरिक हॉस्पिटल द्वारा H3N2 इन्फ्लुएंजा को लेकर 10 बेड रिजर्व किए हुए हैं, जहां अभी तक कोई भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन डॉक्टर की जानकारी के मुताबिक इन दिनों कई प्रकार के वायरस से पीड़ित है। डॉक्टर ने यह भी बताया कि सीजन में लोग ज्यादा बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं। लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग और अलर्ट रहने के साथ साथ अच्छे खानपान रखने को लेकर भी सलाह दी है। डॉक्टर ने यह भी बताया कि इन दिनों बुखार, बदन दर्द, खांसी और पेट दर्द के मरीज ज्यादा आ रहे हैं। डॉक्टर ने यह भी बताया कि इन दिनों मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है, लेकिन जिस प्रकार से पिछले दिनों में सोनीपत के नागरिक हॉस्पिटल में 70 से 80 मरीजों की एक एवरेज ओपीडी रहती थी, उसी लिहाज से आंकड़ा ज्यादा नहीं बढ़ा है। H3N2 इन्फ्लुएंजा का कोई मामला अगर नागरिक हॉस्पिटल में आ भी जाता है तो ऐसे में रैपिड रिस्पांस टीम मौजूद है, जिसके सैंपल लेकर रोहतक में रिसर्च लैबोरेटरी में भेजा जाएगा। रोहतक में सेंटर बनाया गया है। आइए बात करते हैं डॉ शैलेंद्र सिंह राणा, जनरल फिजिशियन और डॉ दिनेश छिल्लर, MD फॉरेंसिक मेडिसिन, डिप्टी सिविल सर्जन और मरीज से उनका इस खतरनाक वायरस के बारे में क्या कहना है। सर, जिस प्रकार से बुखार, जुकाम, खांसी के इन दिनों जो है मौसम तब्दीली के बाद जो है काफ़ी मामले सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में जो है किस प्रकार का फ्लू है और ख़ास तौर पर जैसे इन्फ्लुएंजा का भी जो है एक वायरस सामने आ रहा है, तो ऐसे में अपने यहाँ किस प्रकार के इंतजाम है, किस प्रकार के मरीज पहुँच रहे हैं आपके पास? अभी हमने 10 बेड हैं वो रिजर्व किए हैं इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन के लिए। हालांकि अभी तक हमारे पास पेशेंट ऐसा कोई सस्पेक्टेड पेशेंट नहीं आया है, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि एक इन्फ्लुएंजा नहीं है, पेशेंट ना कई वायरसेस से इन्फेक्टेड हैं। किसी में रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस एज पर की जो रिसर्च आ रही है, या किसी में एडिनो वायरस के कारण है। तो एज सच हम नहीं कह सकते कि सभी पेशेंट इन्फ्लुएंजा के हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि पेशेंट मल्टीपल वायरल इन्फेक्शंस हैं अभी कम्युनिटी में जो हैं। तो इसके लिए यही है कि पेशेंट की भाई अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि मौसम बदल रहा है, तो अभी थोड़ा सा सीजनल जो इन्फेक्शन है वो ज़्यादा हो रही हैं पेशेंटों को। तो अच्छा खाएं, स्वस्थ खाएं और थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के ध्यान दें। सर, इन दिनों सबसे ज़्यादा मरीज़ जो हैं किन किन के आ रहे हैं, खासतौर पर बुखार के हैं या फिर खांसी जुकाम के भी ज़्यादा आ रहे हैं इस टाइम की बात करें? अभी मरीज़ जो है बुखार के साथ खांसी, बुखार के साथ पेट में दर्द, बुखार के साथ बदन दर्द, तो ऐसा सिंगल नहीं है, अलग अलग पेशेंट आ रहे हैं। बुखार के साथ खांसी भी आ रही है, बुखार के साथ पेट में दर्द भी आ रहा है, तो बुखार के साथ पूरा शरीर का बदन का टूटना ये भी आ रहे हैं। सर, पिछले दिनों की बात कर रहे हैं तो उसके अगर बात करें उस हिसाब से तो अभी जो है कितने मामले ज़्यादा आ रहे हैं या इक्वल ही सिमिलर सी हैं संख्या? नहीं, वो अभी ज़्यादा बड़े तो नहीं हैं, जितने पहले आ रहे थे उतने ही आ रहे हैं। अभी कुछ ज़्यादा नहीं है कि ज़्यादा ट्रेंड इंक्रीज़ नहीं किया है अभी। तो जैसे पहले नॉर्मली हमारी ओपीडी में करीबन 70 से 80 पेशेंट बुखार के और इसके आ रहे हैं, तो अभी भी 80 से 100 पेशेंट आ रहे हैं हमारे पास। सर, जिस प्रकार से अगर इन्फ्लुएंजा के कोई मरीज़ सामने आते हैं तो उसकी जांच का क्या प्रावधान है, अपने यहाँ है या बाहर से कराएं? अगर इन्फ्लुएंजा का कोई पेशेंट आता है तो हमारे पास टीम है, रैपिड रिस्पांस टीम, तो उसका जो हम सैंपल लेके और रोहतक जो हमारी रिसर्च जो हमारी लेबोरेटरी है हम वहाँ भी भेजते हैं। जो हमारा माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है PGMS रोहतक, तो हमने उसको सेंटर बनाया हुआ PGMS रोहतक को। तो हमारी जो रैपिड रिस्पांस टीम है जिसका मैं मेंबर हूँ, तो उसका सैंपल लेके हम रोहतक मेडिकल में भेजेंगे। सर, कुछ फिजिशियन की भी संख्या बढ़ाई गई है या फिर इस प्रकार से कोई अलग से नियुक्त किए गए हैं कि ताकि, क्योंकि मामला इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन ये मौसम तब्दीली में ऐसे आ रहे हैं तो?
नहीं, अलग से फिजिशियन तो अपॉइंट नहीं किया, लेकिन नॉर्मल जो हमारी ओपीडीज जो चल रही हैं उन्हीं में हम पेशेंट को देखेंगे। जैसे पीडियाट्रिक्स की है, बच्चों की ओपीडी है, पीडियाट्रिशियंस की, और मेडिसिन ओपीडी, यहीं से पेशेंट को हम, अगर हमें लगेगा तो यहीं से हम पेशेंट को एडमिट करेंगे और उनके सैंपल के लिए भेजेंगे। जैसे इन्फ्लुएंजा जो है एक वायरस अब सक्रिय हो रहा है, ख़ासतौर पर मौसम बदलने के दौरान जो है खांसी जुकाम इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं। तो अब जो ये वायरस आ रहा है किस प्रकार का वायरस है और ख़ासतौर पर किस प्रकार एहतियातन बरता जा सकता है? राइट बिल्कुल, जैसे कि आप बता रहे हैं कि जब जो चेंज ऑफ सीज़न है सर्दी से गर्मी की तरफ, तो इसमें रूटीन के अंदर भी थोड़ा सा जो जिनको ठंड गर्म से एलर्जी होती है तो उनके अंदर फ्लू टाइप के सिम्टम्स आ जाते हैं। ऐसे लक्षण देखने में आते हैं कि जैसे कि फ्लू या जुकाम हो गया। अब ऊपर से एक अलर्ट आया हुआ है जिसके अंदर N3H2 टाइप की एक जो वायरस की टाइप है उसका अलर्ट आया है कि इस तरह का केसेस इंडिया में देखने में आ रहे हैं। लेकिन अभी सोनीपत की अगर टेस्टिंग की बात करें तो जैसे कोविड की टेस्टिंग हम करते हैं तो उन्हीं सैंपल्स को हम सेम दूसरे वेरिएंट्स के लिए भी यूज़ करते हैं। तो अभी हमारे पास अभी कोई केस नहीं आया है, लेकिन हमारी तैयारी और हमारा विभाग अलर्ट है इस बारे में। और फ्लू ओपीडी हमारी ऑन है। इसके साथ साथ सभी PHC CHCs को भी एहतियात दी गई है कि अगर इस तरह का कोई फ्लू टाइप के पेशेंट्स का आता है तो उसको अच्छे से उसकी IC करके, और साथ में जो हमारी कोविड की गाइडलाइन थी इसमें भी वही सेम गाइडलाइंस रहेंगी कि यूज़ ऑफ मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग। अगर आपको फ्लू सिम्टम्स हैं तो आप अपने आप को कम से कम आइसोलेट कर सकते हैं ताकि आपके द्वारा किसी और को ये बीमारी ना पहुंचे। सर जैसे कुछ लोगों को गला भी जाम हो रहा है, तो क्या इसमें वही सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं कुछ इस टाइप से? ऐसी स्थिति होती है तो क्या करें? इसमें शुरू में अगर आपको जुकाम की तरह के सिम्टम्स हैं तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं, आपको घरेलू उपाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको तेज़ बुखार आता है यानी कि बार बार आलस आ रहा है या सोने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन सोया नहीं जा रहा है, या कोई हेडेक या लूज मोशंस के साथ जुकाम है, तो ये अलार्मिंग साइंस होते हैं। साथ में अब जैसे कि अब हर के पास पल्स ऑक्सीमीटर अवेलेबल है, अगर आपको कोई लगता है कि आपकी पल्स ऑक्सीजन जो है वो गिर रही है, 95 से नीचे आ रही है या 90 के आसपास आ रही है, तो डेफिनेटली आपको एक फिजिशियन को कंसल्ट करना चाहिए और डॉक्टर की सलाह पे ही उसके बाद इलाज करना चाहिए। सर जैसे लोगों को खांसी भी नहीं जा रही है, काफ़ी लंबी खांसी अभी चल रही है, इस टाइम काफ़ी दिक्कत चल रही है। देखो ये चेंज ऑफ सीज़न होता है और इस साथ साथ में जैसे कि बसंत शुरू हुई है तो फ्लावरिंग सीज़न भी है, और इस टाइम पे एयर के अंदर काफ़ी तरह के पॉलन्स जो कि फ्लावर्स के पॉलन्स होते हैं वो इधर से उधर उड़ते रहते हैं। तो जिनको भी किसी भी प्रकार के फूल से एलर्जी है या कोई पोल्यूशन से एलर्जी है तो इस टाइम पर सबसे ज़्यादा एलर्जिक डिजीज़ देखने को आती है। क्या दिक्कत चल रही है, किस दिक्कत को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे थे? सर मेरे गले में दिक्कत है और खांसी है। कितने दिनों से लगातार खांसी चल रही है? 1 हफ्ते से। ठीक नहीं हो रही है? नहीं हुई। तो डॉक्टर को दिखाया आज? हाँ, डॉक्टर को दिखाया। तो क्या कह रहे हैं डॉक्टर अभी? डॉक्टरों ने दवाई लिखी है। तो जुकाम वगैरह जैसे मौसम बदल रहा है तो ऐसे हाँ, तो बुखार की दिक्कत, खांसी जुकाम यही ज़्यादा है। क्या नाम मैडम आपका? हाँ जी।